नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पश्चिम बंगाल के नतीजों की चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है टीवीके पार्टी का तमिलनाडु में उदय। विजय जो एक सुपरस्टार हैं, बहुत पॉपुलर स्टार हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और किस तरीके से परंपरागत तौर पर एक दूसरे की चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी डीएमके और एडीएमके को धूल चटा दी। सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन खबरें उससे भी ज्यादा, उससे भी इतर आ रही हैं। खबरें आ रही हैं कि कैसे अब कांग्रेस पार्टी अपना अलायंस डीएमके के साथ, जो कि कई दशक पुराना अलायंस है, तोड़ने वाली है और विजय की पार्टी को सपोर्ट कर रही है। इसका असर क्या होगा? इसका बहुत गहरा असर होगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं हमारी जो बातचीत हुई है। हमारी बातचीत हुई है देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार शीतल सिंह जी के साथ, और उन्होंने बताया कि कैसे, किन कारणों की वजह से टीवी के जो है इतनी बड़ी पार्टी बनी, कैसे विजय ने इतना कमाल का काम किया। पहले ये बातचीत सुनिए, उसके बाद आपको बताता हूं कि क्या असर पड़ेगा इसका देश की राजनीति पर अगर डीएमके को छोड़कर, इतने पुराने अपने गठबंधन को छोड़कर टीवीके के साथ जाती है कांग्रेस पार्टी। ये देखिए आप बातचीत। विजय वाले बात बताइए ना, विजय का फैक्टर ये कैसे उभर गया, इतना बड़ा लीडर बन गए। अच्छा, सबसे खास बात ये रही सर, हो सकता है हिंदी मीडिया इंग्लिश मीडिया में हम लोगों ने ना देखा हो, लेकिन विजय ने ज्यादा मीडिया में भी स्पेस घेरा नहीं। नहीं, हमारे देश की समस्या ये है कि हम जो हिंदी भाषा भाषी संसार है, इसको तेलुगु राज्य में क्या हो रहा है बहुत कुछ नहीं पता होता, कन्नड़ में क्या हो रहा है नहीं पता होता, बंगाल में तो इसलिए पता होता है कि वहां बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही थी तो केंद्रीय हमारा मीडिया उस पर केंद्रित था। तो हमें तमिलनाडु का भी, तमिल का भी नहीं पता होता, केरल का भी थोड़ा बहुत पता होता है, ज्यादा नहीं पता होता। तो हमें पंजाब में और जो भी हमारे रीजनल इलाके हैं, अलग भाषा अलग संस्कृति के, हमारी रुचियां अजब है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी हमें सिर्फ उसका पता होता है जो अंग्रेजी भाषा में आता है, क्योंकि हम अंग्रेजी के गुलाम रहे, अंग्रेजों के। उन्होंने एक भाषा दी जो अंग्रेजी है, तो हमारे स्रोत ज्यादातर इंफॉर्मेशन के अंग्रेजी से है या अपनी भाषाओं के हैं। तो हमें यूरोप के बहुत से देशों का बहुत कम पता होता है। अगर आप इस तरह का कोई सर्वेक्षण करें तो पाए कि भाई पुर्तगीज किसी बड़े लेखक का नाम बताओ, हमें नहीं पता होगा। इटालियन नहीं पता होगा हमें। फ्रेंच एक आध मोपासा वगैरह बहुत फेमस है, उनको छोड़ के ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। जर्मन, चूंकि वो विश्व युद्ध वगैरह की उसकी बार बार चर्चा होती, इसलिए थोड़ा बहुत उसका है, और मार्क्स हेगल की वजह से वो चर्चा हो जाती है, आइंस्टीन की वजह से। वरना बहुत सारा हमें नहीं पता उनका। इनका तो डच का तो पता होगा ही नहीं। तो बहुत सारा यूरोप है जो हमें नहीं पता है। लैटिन अमेरिका से हमारा कोई वास्ता नहीं है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया तो हमें पता लगा कि अरे वेनेजुएला है और उसमें एक राष्ट्रपति है, मादुरो नाम है। तो वो पश्चिमी प्रेस ने बताया कि वो तानाशाह है, तो हमने मान लिया वो तानाशाह है। तो हमारी जानकारी के स्रोत उन सूचनाओं के माध्यम पर निर्भर करते हैं जो हम तक पहुंचती हैं। तो यही हमारा दक्षिण के बारे में भी है। तो वहां उसका था जो हमें यहाँ दिल्ली में नहीं दिख रहा था, इसलिए कि हम जुड़े ही नहीं है। हमारा उनसे रिश्ता जो है, एक ही देश होते हुए उस तरह से नहीं है जैसा होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी जीत हासिल कैसे की सर इन्होंने? कुछ अगर आपने पढ़ा उसके, किस तरह इसका का इनका इसका सफर रहा? इसका मतलब जो उनके बारे में जो उस समय के अध्ययनों से आ रहा था, देखिए 22 से 25% तो सभी बता रहे थे। वो यही बता रहे थे कि युवा वर्ग सब उसकी ओर पागल है। आप सोचिए, एक घटना हुई उसकी रैली में जिसमें 30 से ज्यादा लोग मर गए और किसी ने उसके खिलाफ शिकायत नहीं की। तो उसकी स्वीकृति तो इतने लेवल पे थी। उसको आंका हमने कम, चूंकि हम, जैसा हमने कहा कि हम सूचनाओं से दूर हैं। जहां हम करीब हैं वहां भी हम ढंग से नहीं आप आंक पाते, तो वो तो एकदम हमसे कुछ खबरें, कुछ इंडिविजुअल्स की रिपोर्ट्स, कुछ तो हमें बहुत कम जानकारी थी। अगर 100 किलो सामग्री पैदा हो रही थी तो हमारे पास 1 ग्राम जानकारी थी। तो उसमें हम ऐसे ही तो इसलिए हम समझ ही नहीं पाए उसमें कि वहां क्या हो गया इस बीच। इतना बड़ा हो गया, हम यहां से मानते रहे डीएमके जीतता है, डीएमके जीतेगा, और हाँ, नहीं डीएमके जीतेगा और तो एडीएम। बीजेपी, बीजेपी और एडीएमके वाले जीत जाएंगे। हम यही दो मानते रहे। कोई तीसरा वहां इतना बड़ा धूमकेतु बन गया है, थोड़ा बहुत चर्चा हो रही थी, लेकिन इतना नहीं हम जानते। हाँ, तो
उस बड़ा बहुत ही बड़ा काम हो गया सर ये तो। एनटीआर के बाद इतना बड़ा काम हुआ कि 2 साल वहाँ में ही बार देखिए बार आप कहाँ से कहाँ पहुंच। बार बार होता रहा है, पहले भी एमजीआर वगैरह रहे हैं वहाँ। सिनेमा को लेके वो दक्षिण में अलग तरह का कौतूहल है और अलग तरह की फॉलोइंग है। तो वो वहाँ हमारी जानकारियों से कहीं ज्यादा उसका असर है, और वो बीच बीच में उभर के आता है। इस बार आ गया। इस बार आगे चलिए देखते हैं सर कैसे विजय अपना काम करते हैं। विजय तो हो ही गई उनकी। विजय की विजय हो गई, अब देखते हैं क्या करते बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। हैं। धन्यवाद आपको। हो गया काम। तो ये थी हमारी बातचीत देश के जाने माने पत्रकार शीतल सिंह जी के साथ। और देखिए टीवी के जो है तमिलग वैतरी कड़गम जिसका नाम है, विजय ने जो पार्टी बनाई, वैसे तो 2 साल पुरानी है लेकिन इसके ऊपर काम पहले से किया जा रहा था। 6-7 साल से काम किया जा रहा था। उस तरीके की फिल्में बनाई गई, स्क्रिप्ट लिखी गई और एक नायक के तौर पर पेश किया गया था। खैर, डीएमके के साथ अगर अलायंस टूटता है कांग्रेस पार्टी का तो उसका बड़ा असर होगा। बड़ा असर क्या असर होगा? ठीक है, डीएमके के इस वक्त 22 सांसद हैं लोकसभा में। बहुत बड़ी संख्या है 22 सांसदों की। 22 सांसद, मुझे लगता है कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है डीएमके। तो लोकसभा में 22 सांसदों को अपने पाले से क्या खोना चाहेगी कांग्रेस पार्टी? विपक्ष के एक मजबूत गठबंधन से क्या उसको बाहर करना चाहेगी? खैर, उसके अलावा राज्यसभा में भी उनके पास अच्छी खासी संख्या है, 8 सदस्यों की संख्या है, यानी कि कुल 30 सदस्यों का उनका संसदीय दल है। तो क्या अब ये कांग्रेस पार्टी उसको खो देगी? और डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना लाइन्स है। एक बार मुझे याद है 1908 में या 96 में शायद, 96 में शायद एक बार कांग्रेस पार्टी ने अलायंस तोड़ लिया था और एडीएमके के साथ अपना अलायंस कर लिया। उसका भारी विरोध हुआ और उसके विरोध में तमिलनाडु में एक नई पार्टी बनी, टीएमसी, उसका नाम था टीएमसी, तमिल मलिला कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस नहीं, तमिल मलिला कांग्रेस। वो बनाई जी के मूपनार ने और पी चिदम्बरम समेत कई बड़े नेता उस पार्टी में शामिल हो गए थे। उस पार्टी ने सारी 39 ऑल 939 सीट्स जीत ली। डीएम और डीएमके के साथ उसने गठबंधन किया तमिल मनीला कांग्रेस ने और सारी सीटें जीत ली, 39 सीट्स। जी के मूपनार उस पार्टी के बड़े नेता थे। जी के मूपनार केंद्र में मंत्री बने और चर्चा ये चली थी कि जी के मूपनार भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के दौर के वक्त की बात है। खैर, ये जो पूरी कहानी थी वो यही थी कि अगर ये अलायंस टूटता है, ये अलायंस टूट गया लगता है, तो उस पर फिर विपक्ष के लिए सदन के भीतर, लोकसभा में, राज्यसभा में बड़ी दिक्कतें आएंगी। बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी दिक्कतों का सामना कैसे किया जाएगा? क्या इसकी कोई स्ट्रेटेजी प्लान की है? और बीजेपी को तो इसका सीधा लाभ होगा, क्योंकि अगर वो विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है उसका साथी रहेगा क्या? डीएमके 8 विधायक हैं बीजेपी कांग्रेस पार्टी के। और इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि एडीएमके जो पार्टी है वो भी टूटने की कगार पर है। उसका एक धड़ा चाहता है कि वो विजय के साथ अलायंस करके अपनी सरकार में शामिल हों। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही बोल दिया है कि हम लोग तैयार हैं। बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से गैर कांग्रेसी सरकार वहां बने, कांग्रेस के समर्थन की सरकार ना बने। इसके लिए तमाम तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि होगा क्या? क्या विजय बीजेपी का समर्थन लेंगे? क्या विजय एडीएमके के कुछ विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लेके आएंगे और बिना कांग्रेस, बिना बीजेपी की सरकार बनाएंगे द्रविड़ पार्टियों के साथ? या फिर बीजेपी सीधे तौर पर उनको समर्थन देगी या कांग्रेस पार्टी उनको बाहर से समर्थन देगी, सरकार में शामिल नहीं होगी? कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। एक घटनाक्रम ये भी चल रहा है कि एडीएमके अंदर बड़ी टूट हो सकती है और ये अगर एडीएमके में टूट हुई तो उसका सीधा फायदा विजय की पार्टी को होगा। कई सारी गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इन सब बातों का क्या असर होगा, देखिए ये देखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विजय की जो पार्टी है वो नई पार्टी है, उसके साथ गठबंधन किसके साथ होगा। लेकिन कांग्रेस का अलायंस अगर टूटता है, वो एक बहुत बड़ी घटना होगी राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से। तो क्या कांग्रेस ये अफोर्ड कर सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी 8 विधायकों को सरकार में शामिल करने एक प्रदेश में
करने की एवज में अपने केंद्र में जो सरकार है, केंद्र में जो ऑपोजिशन पार्टी है, उस केंद्र में जो सरकार को घेरने के लिए डीएमके उनके साथ आती है, पुरानी उनकी पार्टनर है, लंबे समय से दोनों का साथ रहा है, यूपीए गठबंधन में भी दोनों साथ थे, उसके पहले भी साथ रहा है, तो क्या वो उसको छोड़ देगी? अब ये देखिए, सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो वक्त के गर्भ में है, समय के गर्भ में छिपा है। भविष्य बताएगा कि ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो भी होगा अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।